हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी ऋतु को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, देखते हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। पहले मैं टैरोट से देखूंगी आप दोनों के रिश्ते की वाइब्रेशन, फिर कैंडल वैक्स से देखेंगे उनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनके दिल दिमाग में क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो देखेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर और मेरे व्यूअर्स की रिश्ते की वाइब्रेशन करंटली क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द फूल, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो ऐसा दिख रहा है प्यार, इमोशंस दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मेरे दिल में तो बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, शायद वो मुझे प्यार नहीं करती या नहीं करता, उसके मन में नहीं है, वो मुझसे बहुत लड़ता है, झगड़ता है, या मुझे बहुत हर्ट करता है या करती है, जो भी आपको ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हालांकि वो दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, पर दिल में प्यार आप भी तो नहीं दिखा रहे हो आजकल। ठीक है, तो दिल में प्यार है, आप दोनों के मन में ऐसा दिख रहा है कि करंटली जो वाइब्रेशन रिश्ते की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि देखो ये कंफ्यूज रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, किसी की बातों में आ गए थे, एक पट्टी बांध गई थी, बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहे थे आपके साथ या बुरा किया आपके साथ, बट अभी वो पट्टी खुल चुकी है। ठीक है, जो ये आंख में पट्टी बंधी है ना, वो काफी लोगों के पार्टनर की आंखों से पट्टी खुल चुकी है, और कुछ लोगों के पार्टनर मैं अभी भी पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ रहे हैं या दूसरों की बातों में आ जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रिश्ते को कैसे ले जाना है। बहुत स्ट्रगल महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार इनका दिल आपकी तरफ आने को कर रहा है ना, आप समझ पा रहे हो, दोनों ही फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। आप इनसे गुस्सा हो, कहीं ना कहीं ये आपसे गुस्सा है, पर एक दूसरे को जता नहीं पा रहे हो। ठीक है, देखो हाँ, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, चीजें खराब हुई हैं, पर करंटली ऐसा दिख रहा है कि सन्नाटा पड़ गया है, यानी कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं इनसे, ना ये कुछ बोल रहे हैं, दोनों की बातचीत नहीं है, या तो बातचीत बंद है, या फिर अगर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी है ना, तो बहुत टाइम ले लेके ये कॉल करते हैं, या फिर आपने इनकी बिहेवियर में ना अजीब सा चेंज देखा होगा, यानी कि आपको मतलब उतना नहीं बताना, पहले चीजें एक्सप्रेस कर देते थे, बता देते थे, पर अब चीजें छुपाते हैं, कहीं ना कहीं हर्ट एक ने दूसरे के साथ अनजस्टिस किया है। डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अनजस्टिस किया है, आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको यूनिवर्स जस्टिस दें, आपके साथ न्याय हो, चीजें बेटर हो। क्योंकि आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में हो, लो एनर्जी में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन से डील करूं। क्योंकि एक मन तो कर रहा है कि यार न्यू बिगनिंग करते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, या फिर भूल जाते हैं, पर दूसरा मन भूलना ही नहीं दे रहा है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपकी, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड आप भी हो। कंफ्यूज्ड इसलिए हो इनको लेकर, हाँ, कि क्या अगर ये आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्टिल वेट, मतलब रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए अगर ये आते हैं, या फिर से वही चीजें तो नहीं करेंगे, दोहराएंगे तो नहीं, या फिर क्या करूं मैं, ये आएंगे भी या नहीं आएंगे, इस चीज को लेकर भी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन तो दिखाई दे रही है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना आप ना ये। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आप दोनों में से किसी की हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे यहां पर दिखाई दे रही है।
न्यू बिगनिंग दोनों के मन में है, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करने का मन दोनों का ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपकी, क्या न्यू बिगनिंग होगी आगे चलकर, क्या सोचें। क्योंकि देखो एक के चाहने नहीं चाहने से थोड़ी होता है, अगर ये चाहेंगे न्यू बिगनिंग करना तो भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप चाहो ना चाहो ये भी तो है ना, या आप चाहो न्यू बिगनिंग करना या फिर वो चाहे न्यू बिगनिंग करना, दोनों ही तरफ से है ना, कि आप चाहो या वो चाहें तभी तो होगा ना, एक तरफ से तो नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है चल रहा है उनके दिल दिमाग में। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फ्लेम देखकर फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, आप देख रहे हो वैक्स कितनी तेजी से जा रही है और लास्ट में चले जा रही है। आप कोई भी, इतनी कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने बनाई है इस चैनल में, आप कोई भी रीडिंग देख लो उठाकर, ऐसे मूवमेंट कभी नहीं हुआ वैक्स का। ओके, एच इनिशियल इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आज आपके पार्टनर को क्यूरियोसिटी हो रही है आपके बारे में जानने के लिए, आपकी लाइफ में जानने के लिए। ऐसा दिख रहा है बहुत इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे क्या चल रहा है, क्या कुछ है क्या नहीं है, बहुत ज्यादा सोचते हुए, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इनके मन में आपके लिए दिख रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसीलिए ना ये आपके साथ ऐसे दिख रहा है कि एक इस रिश्ते को ना एक चांस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या इस रिश्ते को हाँ मौका देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आना चाहते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। सारी वैक्स आप देखो लास्ट में पहुंच जा रही है, तो इनिशिएट करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। काफी लोगों को तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो आप देख रहे हो बेचैनी देख रहे हो, एक मिनट का सुकून नहीं, एक मिनट का चैन नहीं है इनको। आप खुद ही देखो भाई कैसे वैक्स जा रही है डांस करते हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी ये फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, अगर फैमिली इन्वॉल्व थी या फैमिली नहीं मान रही थी, तो बेसिकली आधा तो इन्होंने मना लिया है फैमिली को। ठीक है, अगर फैमिली की कोई दिक्कत थी, आप दोनों के बीच में इश्यूज थे, क्योंकि हमने जस्टिस का कार्ड जब कार्ड्स निकाले तो देखा था ना, तो यस यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपके साथ इस रिश्ते में न्याय होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन, या तो इनके करियर फाइनेंस थे, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए सक्षम नहीं थे या नहीं उठा पा रहे थे, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं आपकी। ठीक है, क्यों उठाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है इनका करियर में या फाइनेंस में जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, बेसिकली चाहे वो कोई भी रीजन हो, आपको कहीं ना कहीं पता ही होगा, फैमिली थी रीजन, या फिर समाज था, या फिर सोसाइटी थी, इनका ईगो था, नेगेटिविटी थी, जो भी था। अगर ईगो था ना तो वो ग्राउंडेड होकर, ईगो टूट चुका है और ग्राउंडेड होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो, इनका ईगो नहीं। ठीक है, आज ये चीजें इनको रियलाइज हो रही हैं। पहली चीज, अगर फैमिली थी तो फैमिली को मना लिया है। ठीक है, आधा मना लिया, मैं ये नहीं कहूंगी पूरा मान चुकी है फैमिली, पर हाँ काफी ज्यादा मना लिया है। और अगर कोई थर्ड पर्सन एज अ रोमांटिक वे में था, तो थर्ड पर्सन का मुझे यहाँ पर हाँ निकलते हुए, थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है। एक सीढ़ी बना रही है, आप देख रहे हो सीढ़ी जैसी दिख रही है, आप तक पहुंचने के लिए ये एफर्ट्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं। थर्ड पर्सन अगर कोई रोमांटिक था ना, या थी या है स्टिल, उसको अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, कुछ चीजें समझ आई हैं, कुछ चीजें फील हुई हैं कि भाई मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने जो भी किया गलत किया, उसके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में गलत किया। बहुत पास्ट याद आ रहा है, आप याद आ रहे हो, और अकेलापन अब इनसे झेला नहीं जा रहा है। आप कहोगे कि दी अकेले तो है ही नहीं, वो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, होगा, मैं वो इनकार ही नहीं कर रही हूँ, होगा या होगी जो भी है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के होने के बावजूद भी जब इंसान अकेला हो, यानी कि जब कोई है लाइफ में तो भी इंसान अकेला है, तो सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी उसकी जीवन में, समझ रहे हो आप। तो यही दिख रहा है कि इनकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी लाइफ में प्रायोरिटी में आज आप हो, आज आपको रख रहे हैं ये प्रायोरिटी में, और बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोच लिया है कि मुझे चीजें सही करनी है, बेटर करनी है, क्योंकि ये अकेलापन
नहीं झेला जा रहा, आपकी यादें से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बस आप ही आप चल रहे हो, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के थॉट्स इनको आते रहते हैं, आपके बिना इनकी लाइफ जैसे मानो एक जगह पर स्टक हो गई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, समझ रहे हो, एक स्टक फील करते हैं ये लव रिलेशनशिप के मामले में। हो सकता है करियर बेटर ही चल रहा है, ठीक चल रहा है, या चीजें ठीक है, बट आपके मामले में, लव रिलेशनशिप के मामले में दिख रहा है कि नहीं चाहिए, कंपैटिबिलिटी तो आप ही के साथ थी, कोई नहीं चाहिए, आप बार बार याद आते हो, ठीक है। इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं कैसे इतना ज्यादा ये आपको लेकर फील करने लगे हैं, इतना ज्यादा आपको लेकर ये कैसे सोच रहे हैं, मतलब आप इतना कैसे याद आ रहे हो उन्हें, ये सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दिल के सच्चे हो, अच्छे हो, इनोसेंट हो, ये इनको पता है, तो आपके साथ एक लॉन्ग जर्नी इनको स्पेंड करनी है, एक लंबा समय तक आपके साथ ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पर ढेर सारी फीलिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है। पता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आई डोंट नो, बल्ब दिखाई दे रहा है, बल्ब होता है ना, बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि बल्ब इनका जो फ्यूज था ना, इनकी जो दिमाग फ्यूज था या जो चीजें समझ नहीं पा रहे थे, अब लाइट जो बंद थी, दिमाग की बत्ती जो बंद थी बेसिकली यही दिखाई दे रहा है, दिमाग की जो बत्ती बंद थी ना वो जल गई है, यानी कि चीजें क्लियर हो गई है, चीजें समझ में आने लगी है और चीजें साफ साफ दिखने लगी है। अब चीजें साफ साफ दिखने लगी है तो डेफिनेटली ये अप्रोच भी करेंगे, आपकी तरफ आने की कोशिश भी करेंगे, इवन कोशिश नहीं करेंगे, इनको आना ही है, ठीक है। रिश्ते को सुधारना है, रिश्ते को एक मौका देना है, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पर एन इनिशियल, एम इनिशियल, ए भी दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, के दिख रहा है, तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए। प्यार ही प्यार दिख रहा है इनके मन में आपके लिए ना, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार दिख रहा है, डेफिनेटली ढेर सारा प्यार है, जो इस प्यार को ये अब दिखाना भी चाहते हैं, जताना भी चाहते हैं, क्योंकि नहीं कर पाई ये आपके लिए कुछ, इनको रिग्रेट सा महसूस हो रहा है कि जब तक आप दोनों कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे, नहीं कर पाई ये, मतलब उतना नहीं कर पाए जितना आप डिजर्व करते थे, जितना करना चाहिए था। शायद इन्होंने हर्ट किया है आपको, प्यार तो दिया ही नहीं, इनको खुद भी फील हो रहा है वाकई में ये चीजें हो भी, बट खुद भी फील कर पा रहे हैं कि नहीं दिया, नहीं कर पाया आपके लिए, बट अब करना है आपको ना, ढेर सारा प्यार देना है, आपकी केयर करनी है, आपकी परवाह करनी है, क्योंकि आप कितने इनोसेंट हो, कितने अच्छे हो आप। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि ये रिश्ते को लेकर ना फॉर ग्रांटेड लेते रहे, आपको ग्रांटेड लेते रहे, आज इन्हीं की गलतियों की वजह से ना आज ये बहुत बुरी कंडीशन में है, बुरा फेस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका जो एम है ना, अब इनका जो मकसद है जीवन का, वो आपके साथ रियूनियन करना, आपको प्यार देना, आपके लिए ही सब चीजें करना, ठीक है। कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई आए, कोई जाए, कोई भी हो, ठीक है, पर केमिस्ट्री तो इन्होंने फील ही नहीं करी, वो स्पार्क तो नहीं हुआ, मतलब एक होता है ना सोल टू सोल कनेक्शन, तो फील नहीं करा। हो सकता है एक अट्रैक्शन जरूर हुआ हो, पर जो एक सोल होती है ना, सोल को एक जो फील होता है सोल के साथ, वो नहीं फील किया इन्होंने, ठीक है। इसीलिए अब ये बोल्ड डिसीजन लेने जा रहे हैं जो कि आपके फेवर में होने वाला है, ठीक है। एक डिसीजन ले रहे हैं जो कि आपके लिए होने वाला है, आप दोनों के रिश्ते के लिए होने वाला है, जो कि बोल्ड डिसीजन, जो कि आप दोनों के रिश्ते को बदल के रख देगा, सिचुएशंस को बदल के रख देगा, लाइफ को बदल के रख देगा। अब जो भी डिसीजन होगा आपके लिए तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव डिसीजन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो इनको आप एडजस्ट करना है आपके साथ हर हाल में। अगर आप जो भी कहोगे, आज तक ये मानते नहीं थे, सुनते नहीं थे आपकी, उल्टा जो आप समझा रहे हो उसका उल्टा ही करते थे, ठीक है। पर देखो क्या हुआ है, इन्हीं का तो नुकसान हुआ है, वो उल्टा करके, उल्टी चीजों में ज्यादा फोकस करके नुकसान किसका हुआ है, बेसिकली इन्हीं का हुआ है। वो चीजें इनको रियलाइज भी हो रही है कि आज नुकसान तो मेरा ही है, ठीक है। टी इनिशियल भी दिख रहा है गाइस, तो यस नहीं करना चाहते, बहुत नुकसान ऑलरेडी कर चुके हैं, अब नहीं करना है, ठीक है। एडजस्ट करना है और या माफी मांगनी है, क्योंकि यहाँ पर बार बार दिख रहा है माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि गलती हुई है, वो रियलाइज भी हो रही है। जब रियलाइज हो रही है तो माफी तो मांगेंगे ही ना, डेफिनेटली माफी मांगना चाहते हैं। और
पूरे दिल से आना चाहते हैं, पूरे दिल से पूरी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, हालांकि समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ना बार बार इनके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। एल इनिशियल भी दिख रहा है गाइस यहाँ पर, ठीक है। ए शायद मैं बता चुकी हूँ, वी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि रुकावटें बार बार आ रही हैं, पर इन रुकावटों को फेस करके हर चीज को स्ट्रगल, पता है चैलेंजेस आने हैं, स्ट्रगल्स करना पड़ेगा। आपकी तरफ आना या आपका विश्वास जीतना इतना इजी तो होने वाला नहीं है, इतना आसान नहीं होने वाला है, बट कोई नहीं, डिफिकल्टीज को फेस भी करना है आज, ठीक है। तैयार है फेस करने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है यंग यांग की एनर्जी में बार बार फील कर रही हो। अगर थॉट प्रोसेस में आप दोनों की मैच नहीं करता था, आप कुछ कहते थे, ये कुछ कहते थे, तो अब आपका थॉट प्रोसेस ना मैच होगा इनसे, क्योंकि ये जो आप कहोगे ना वो कहने वाले हैं, वो ही करने वाले हैं। आपकी हाँ पर हाँ मिलाना होता है ना, हाँ भाई तुम सही कह रही हो या तुम सही कह रहे हो, तो वो एनर्जी दिख रही है। क्योंकि बेसिकली इनको पता चल गया है कि मैं जो डिसीजन लेता हूं या लेती हूं वो तो हमेशा रॉन्ग ही होता है, आप ही सही कहते हो, आप ही समझदार हो, ये तो बेवकूफ है, इनको ऐसा फील होने लगा है, ठीक है। तो अब जब ये इतना फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आगे आपके लिए स्टैंड भी पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेंगे भी, आपकी तरफ आएंगे भी और चीजों को सुधारेंगे भी, खुद से इनिशिएट करेंगे। अब ये नहीं कि आप इनिशिएट करोगे या आपका वेट करेंगे, नहीं, अब इनको खुद से इनिशिएट करना है, क्योंकि गलती किसने की है, खुद ही की है, तो सुधारेगा कौन, यही तो सुधारेंगे ना। तो या ये चीजें दिख रही हैं, तो या रियलाइज है इनको, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, रियलाइज है। एफ इनिशियल भी दिख रहा है गाइस, तो दिख रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।